बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम C++ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। C++ लैंग्वेज है, बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि प्रोग्राम बनाने के लिए यूज़ होती है और इसको गेमिंग, बहुत सारी गेमें भी इससे डेवलप की जाती हैं, गेमिंग में भी यूज़ होती है। बहुत सारे प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर बनाने के लिए C++ जो है वो यूज़ होती है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है इसका इंट्रोडक्शन, बेसिकली इसकी हिस्ट्री हम देखेंगे कि सबसे पहले ये इवॉल्व कैसे हुई, सबसे पहले ये जनरेट कैसे हुई। तो इससे पहले हमने सी लैंग्वेज जो है वो पढ़ ली हुई है, सी लैंग्वेज का सारा कोर्स हमने कवर कर लिया हुआ है। अब हम C++ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इवॉल्वमेंट में ये है, इसका जो डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इसमें जब हमने सी पढ़ी थी तो सी में हमने बताया था कि 1970s में एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेनिस रिची ने 1970s में एक लेबोरेटरी थी जिसका नाम था बेल लेबोरेटरी थी। उसके अंदर इसने 1970s में ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जिसको हम सी कहते हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई थी। तो इसी बेल लेबोरेटरी के अंदर, इसी सेम बेल लेबोरेटरी के अंदर जहां पे 1970s में सी लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वहीं पर 1980s के अंदर C++ लैंग्वेज को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया। सेम लेबोरेटरी, बेल लेबोरेटरी, 1970s में वहां पे सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई। 1980s के अंदर C++ लैंग्वेज भी उसी के अंदर इंट्रोड्यूस हुई। और इस मरतबा जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था उनका नाम था जॉन स्ट्रैप थे साइंसदान या साइंटिस्ट, जॉन स्ट्रॉस्ट्रस इनका नाम था, जिन्होंने 1980s के अंदर जो है वो C++ को इंट्रोड्यूस करवाया था। इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था कि ये उस वक्त एक लैंग्वेज के पे काम कर रहे थे जिसका नाम है सिम्युला लैंग्वेज जो कि सिमुलेशन के लिए यूज होती है। उसके ऊपर ये काम कर रहे थे कि इनके जहन में एक चीज आई कि सी लैंग्वेज को क्यों ना कुछ फर्दर, कुछ उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स करके उसमें कुछ एडिशन वगैरह करके एक नई लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की जाए। ये बात है 1979 की। 1979 में सिम्युला लैंग्वेज के ऊपर काम करते हुए जॉन स्ट्रॉस्ट्रस ने ये बात सोची कि क्यों ना एक नई लैंग्वेज के ऊपर काम किया जाए जिसकी मदद से हम क्या करेंगे, इफेक्टिव प्रोग्रामिंग कर सकें। जो उस वक्त जो प्रोग्रामिंग थी उसको मजीद हम उसको इफेक्टिव बना सकें, उसमें मजीद कुछ डेवलपमेंट्स कर सकें। तो इस सोच को लेके उन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और 1983 के अंदर जाके उन्होंने क्या किया कि सी लैंग्वेज की कुछ बेसिक फीचर्स को लिया, बेसिक फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज को उन्होंने लिया और उसको ऐड कर दिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक फीचर्स के साथ। यानी कि कुछ सी लैंग्वेज के फीचर्स लिए उन्होंने, कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स लिए, उनको उन्होंने एडिशन कर दी, उनका आपस में मिक्सअप कर दिया और जिसके नतीजे में एक डेवलप्ड लैंग्वेज जो निकल के सामने आई जिसका इन्होंने इनिशियली नाम रखा सी विद क्लासेस के नाम से लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई
जो कि बेसिकली क्या था, सी लैंग्वेज के बेसिक फीचर्स थे उसमें, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को उन्होंने इकट्ठा किया एक जगह पे, और जिसके नतीजे में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली निकल के सामने आई, जिसको इन्होंने नाम रख दिया ऑब्जेक्ट और सी विद क्लासेस। उस क्योंकि उसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर ही कुछ एडिशन की गई थी। सी लैंग्वेज एक सिंपल सी लैंग्वेज है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन यहां पे उन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप जिसे हम शॉर्ट वर्ड्स में कह लेते हैं उसको यूज किया, और क्या हुआ कि एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज निकल के आई, उसका इन्होंने नाम रख दिया सी विद क्लासेस, क्योंकि ये सी से ही जनरेट हुई थी, इसलिए इसका नाम इन्होंने सी विद क्लासेस रख दिया गया। और 1983 में क्या किया गया, इसका नाम चेंज करके सी प्लस प्लस रख दिया गया। 1983 में इसका नाम जो था वो सी विद क्लासेस से चेंज करके सी प्लस प्लस रख दिया गया। 1980s में सॉरी ये इंट्रोड्यूस हुई थी स्टार्टिंग में, 1979 के बाद 2-3-4 साल इस पे काम होता रहा। जब ये बन गई तो 1983 में क्या किया गया कि इसका नाम चेंज करके सी प्लस प्लस रख दिया गया। नाम चेंज करने की वजह यह थी कि बेसिकली सी प्लस प्लस लैंग्वेज क्या थी, ये बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर ही कुछ एडिशन की गई थी। सी लैंग्वेज के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स जो हैं वो यूज किए गए थे, उसी के अंदर जो है वो थोड़ी सी एडिशन की गई थी। और ये जो साइन है ये हम जानते हैं कि ये इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है। इंक्रीमेंट यानी कि एडिशन के लिए यूज होता है। इसमें यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही कुछ एडिशन करके इसको सी विद क्लासेस लैंग्वेज के अंदर चेंज किया गया था। अब इसका नाम सी प्लस प्लस इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो निशान है बेसिकली प्लस प्लस का, इसको हम एडिशन के लिए यूज करते हैं, इंक्रीमेंट के लिए यूज करते हैं। हम इसके अंदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी पढ़ेंगे। जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर हम इस चीज को पढ़ चुके हैं कि इंक्रीमेंट के लिए ये वाला सिंबल यूज होता है और डिक्रीमेंट के लिए ये वर्ड यूज होता है। डिक्रीमेंट यानी कि कम करने के लिए और इंक्रीमेंट उसमें एडिशन करने के लिए। तो ये सी प्लस प्लस का मतलब ये हुआ कि ये सी क्लास का ही बेसिकली एक इंक्रीमेंट है। सी क्लास में ही हमने कुछ एडिशन किया हुआ है। इस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ये बेसिकली क्या लैंग्वेज थी, ये सी के अंदर ही कुछ एडिशंस करके सी प्लस प्लस इसको नाम दे दिया गया था। सी विद क्लासेस नाम दिया गया था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर ही कुछ एडिशंस थी इसलिए इसको एक पहचान देने के लिए और एक शॉर्ट फॉर्म में लाने के लिए इसको नाम दे दिया गया सी प्लस प्लस, यानी कि सी के अंदर ही कुछ इंक्रीमेंट्स की गई हैं, जिससे नाम को हमारे लिए समझना भी आसान हो गया और देखते ही हमें इसमें समझ आ जाती है कि इसके अंदर बेसिकली कुछ इंक्रीमेंट्स की गई हैं। तो ये था हमारे पास सी प्लस प्लस। अब क्योंकि सी प्लस प्लस जनरेट हुआ है बेसिकली इवॉल्व हुई है सी लैंग्वेज से, इसलिए सी लैंग्वेज को अगर हमने जो इसके सी प्लस प्लस के जितने भी हमारे पास कंपाइलर्स होते हैं जिनके अंदर हम सी लैंग्वेज को यूज करते हैं या सी लैंग्वेज के हम प्रोग्राम बनाते हैं या सी लैंग्वेज के हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं या सी लैंग्वेज के को हम रन करवाते हैं, तो उसी के अंदर हमारी जो सी लैंग्वेज है उसी को रन भी करवाया जा सकता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक डेव सी प्लस प्लस के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम सी प्लस प्लस को भी रन करवा सकते हैं, इसी के अंदर हम सी को भी रन करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास विजुअल सी प्लस प्लस है उसके अंदर भी हम सी और सी प्लस प्लस दोनों को जो है वो रन करवा सकते हैं। इसी के तरह हमारे पास एक टर्बो सी प्लस प्लस के नाम से एक कंपाइलर है। इन तमाम कंपाइलर्स के अंदर या एटसेट्रा जितने भी कंपाइलर्स हैं जिनके अंदर सी प्लस प्लस लैंग्वेज यूज होती है उसके अंदर हम सी लैंग्वेज को भी यूज कर सकते हैं।
क्यों कर सकते हैं? क्योंकि C++ लैंग्वेज सी से इवॉल्व हुई है, सी के फीचर्स ही C++ में हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिशन हुई है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स की, कुछ बहुत सारे फीचर्स को C++ के साथ मिला सी क्लास के साथ मिला के C++ लैंग्वेज बनाई गई है। इसलिए ये जो सी लैंग्वेज है, इसके ये जो C++ के कंपाइलर्स हैं, इनके अंदर सी लैंग्वेज भी रन करवाई जा सकती है। उसकी एक दूसरी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि ये जो C++ है ये कंप्लीटली नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, या आप कह सकते हैं कि ये प्योर फॉर्म नहीं है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर कुछ फीचर्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस्तेमाल किए गए हैं। और फीचर्स में हम देखते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्लासेस हैं, फिर ऑब्जेक्ट फीचर है इसका, ठीक है। इस तरह जो फीचर्स हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहा हूं, इनहेरिटेंस है, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो बेसिकली एक्सेट्रा इसके अंदर यूज किए गए हैं सी के साथ। सी लैंग्वेज के अंदर ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो यूज किए गए हैं, इसलिए ये पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरह के हमारे पास जावा है या हमारे पास C# वगैरह की जो लैंग्वेजेस हैं जो कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये इनकी तरह प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है, बल्कि इसके अंदर सी के अंदर कुछ एडिशन की गई है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से लेके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लेके यहां पे यूज किए गए हैं, और इसको एक नई जो कह लेंगे फॉर्म है उसके अंदर लाया गया है, एक नई लैंग्वेज जो है उससे इंट्रोड्यूस करवाई गई है। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसके जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो क्या फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम जो प्रोग्रामिंग है वो मोर इफेक्टिव वे से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। अब प्रोग्रामिंग जो है इसकी मदद से मोर इफेक्टिवली और मोर इजीली जो है वो प्रोग्रामिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब कुछ जो हमें परेशानियां सी में देखने में आई थी वो चीजें यहाँ पे नहीं हमें मिलेंगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसके साथ यूज हो गई है। उन्होंने उसके कुछ फीचर्स जो सी के अंदर मौजूद नहीं थे अब वहां पे मौजूद हैं, इसलिए हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो C++ के अंदर ज्यादा इफेक्टिवली जो है वो हम कर सकते हैं, ज्यादा इजी वे के साथ हम जो है वो प्रोग्राम अपने बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, उसमें मोर यानी कि अच्छे तरीके से हम उसको डिजाइन कर सकते हैं और बेहतर तरीके से हम अपनी प्रोग्रामिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी आज का लेक्चर था, ये बेसिकली C++ की हिस्ट्री के ऊपर था, इसका इंट्रोडक्शन था, जिसमें हमने देखा कि 1970s में सी लैंग्वेज तो डेवलप हो चुकी थी, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था और बेल लेबोरेटरी थी उसके अंदर इसको डेवलप किया गया था। इसी तरह से जॉन स्ट्रोस्ट्रस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने सेम इसी लेबोरेटरी बेल लैब के अंदर 1980s के अंदर जब वो एक सिम्युला लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहा था तो उसके जहन में ये बात आई कि क्यों ना सी को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। तो इसके लिए उसने काम शुरू किया और उसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स थे उसको सी के साथ मिलाया और उसने एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की जिसको इसने नाम दिया
सी विद क्लासेस। सी विद क्लासेस के नाम से एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बाद में इसका नाम C++ रख दिया गया, क्योंकि इसमें कुछ सी के अंदर ही इंक्रीमेंट्स की गई थी, इसलिए प्लस प्लस का मतलब है कि समझ आ जाती है देख के कि सी के अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स हैं। ये बेसिकली सी लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स हुई हैं, कुछ एडिशन हुई है सी लैंग्वेज के अंदर ही। तो इसके बाद क्योंकि अब ये सी लैंग्वेज से ही जनरेट हुई है, तो जो कंपाइलर्स जो C++ को सपोर्ट करते हैं वही कंपाइलर सी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करते हैं, और सी लैंग्वेज को इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स इसमें यूज किए गए हैं, जैसे कि हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है। इस तरह के कुछ फीचर्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से लेके इसके साथ यूज किए गए हैं सी लैंग्वेज के साथ। तो इसलिए क्योंकि ये तमाम फीचर्स को इसका सपोर्ट नहीं करता, कुछ फीचर्स हैं जो इसके साथ ऐड किए गए हैं, इसलिए ये प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसको हम कह सकते हैं ये वो लैंग्वेज है। जिस तरह हमारे पास जावा होती है, सी शार्प होती है, ये क्या होती हैं, ये कंप्लीटली इसके अंदर तमाम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं। लेकिन C++ के अंदर कुछ एक कॉन्सेप्ट्स को लेके इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया है, और ये इनके अंदर अब क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड हो चुकी है, तो सी की निस्बत या इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करना है या प्रोग्राम्स बनाना है या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करनी है वो मोर इजी हो गई है, ज्यादा इजी हो गई है और ज्यादा इफेक्टिव हो गई है। इफेक्टिव वे के साथ हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो होगी इसके अंदर हम इसकी लाइब्रेरीज को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम इसकी असेंबलीज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट्स आते गए साथ साथ हम इंशाल्लाह इस पूरी C++ का जो कंप्लीट कोर्स है हम इसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।